हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए RRR मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। यह बहुत अच्छी मूवी है। मूवी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मूवी की तरफ चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है सन 1920 में, जिस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। हम देखते हैं एक फॉरेस्ट में एक छोटी लड़की जिसका नाम मल्ली था। वो एक अंग्रेज औरत के हाथ पर कुछ डिजाइन बना रही होती है और साथ में बहुत मीठा गाना गा रही होती है। तभी वहां उस औरत का हस्बैंड स्कॉट आ जाता है, जो ब्रिटिश गवर्नर है। वो अपने हस्बैंड से बोलती है, मुझे ये लड़की का गाना बहुत अच्छा लगा, हम इसे साथ ले जाएंगे। तभी स्कॉट अपने मैनेजर को उसे लाने को कहता है। वो कुछ सिक्कों की जगह उसे वहां से ले जाने लगा। उस लड़की के माँ बाप को लगा कि ये सिक्के उसके गाने की वजह से मिले हैं, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती थी। जब वो मल्ली को अपने साथ ले जाने लगे और गाड़ी में बिठा दिया, तब उन्हें पता चला कि ये सिक्के उनकी बेटी के खरीद की कीमत है। ये सब देखकर मल्ली की माँ उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। वो बहुत दूर तक उनकी गाड़ी का पीछा करती है। ये सब देखकर एक अंग्रेज ऑफिसर उसके ऊपर बंदूक तानता है, जो देखकर स्कॉट उसे बोलता है कि हमें इन इंडियन के ऊपर अपनी कीमती गोली खराब नहीं करनी चाहिए। तो वो ऑफिसर एक लकड़ी से उसके सर पर मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं दिल्ली में बहुत सारे लोग एक जेल के बाहर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धरना कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी को पता चल गया है कि कोलकाता में लाला लाजपत राय को अरेस्ट कर लिया है। ब्रिटिश पुलिस इन आंदोलनकारियों को रोक नहीं पा रही थी। अभी हम देखते हैं एक ऑफिसर जो हिंदुस्तानी था, वो उस भीड़ के बीच में जाकर उन सभी को बुरी तरह से मारने लगता है और उन सब के लीडर को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। इस पुलिस ऑफिसर का नाम ई रामा राजू है, जिस किरदार को सुपरस्टार रामचरण ने निभाया है। इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली के नवाब निजाम ने एक आदमी को ब्रिटिश गवर्नर स्कॉट के मैनेजर के पास भेजा है। वो उससे बोलता है कि तुम जो आदिवासी लड़की को यहाँ लेकर आए हो वो ठीक नहीं है। वैसे तो ये लोग सीधे साधे हैं, पर अगर कोई इन्हें परेशान करता है तो ये लोग उसे छोड़ते नहीं और ये लोग हमेशा ग्रुप में रहते हैं। इन सब का एक लीडर भी होता है जो इन सब की रखवाली करता है, और अगर उसे पता चला तो वो शेर के मुंह से भी बच्ची को बचा कर लेके आएगा। पर वो मैनेजर इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कुछ लोग जंगल में शेर और भेड़ियों को जाल में बिछाकर पकड़ रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है भीम की, जिस किरदार को जूनियर एनटीआर निभा रहे हैं। वो पकड़े हुए शेर से कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैं अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कहानी में बने रहे, तभी आपको पता चलेगा कि भीम और उसके साथी शेर और भेड़ियों का शिकार क्यों कर रहे थे। फिर हम देखते हैं स्कॉट उस साल के बेस्ट ऑफिसरों के अवार्ड दे रहा था, जहां हम देखते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर उन आंदोलनकारियों के लीडर को पकड़ने के बाद भी रामाराज को अवार्ड नहीं मिलता। इस बात से उसे बहुत दुख हुआ और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कुछ दिन बाद स्कॉट को पता चलता है जिस आदिवासियों से वो छोटी लड़की मल्ली को लेकर आए थे, उनका लीडर और कुछ साथी कोलकाता में छिपे हुए हैं और वो बच्ची को ढूंढ रहे हैं। वो अपने सब ऑफिसरों से कहता है जो उस लीडर को पकड़ कर लाएगा उसे मैं स्पेशल ऑफिसर बना दूंगा। राम इस पोस्ट को पहले से ही पाना चाहता था, इसलिए वो इस काम की जिम्मेदारी ले लेता है और कोलकाता पहुंचता है। भीम कोलकाता में एक मुस्लिम बनकर एक फैमिली के यहाँ छुपा होता है और अपना नाम बदलकर अख्तर रख लेता है, और राम भी अपनी पहचान छुपा कर रखता है। तभी हम देखते हैं अख्तर एक बच्चे को कुछ पैसे देकर उसे नदी से कुछ मछलियां पकड़ कर लाने को कहता है। वो बच्चा नदी से मछलियां पकड़ रहा होता है, तभी ऊपर पुल से जा रही ट्रेन में आग लग जाती है जो ऑयल लेकर जा रही होती है। तभी वहां राम और अख्तर आ जाते हैं और बहुत कोशिश के बाद वो उस बच्चे को बचा लेते हैं, और वहां से ही इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और जल्दी ही वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं अख्तर को स्कॉट की भांजी पसंद आ जाती है, जिसका नाम जेनिफर होता है। जेनिफर से मुलाकात करने के लिए राम अख्तर की मदद करता है। जेनिफर को अख्तर से मिलकर अच्छा लगता है। वो उसका डांस देखकर उससे बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे दोबारा मिलना चाहूँगी, और वो उसे एक पार्टी में बुलाती है जो उसके महल में थी।
अख्तर तो वहां जाने के लिए पहले से ही सोच रहा था क्योंकि छोटी लड़की मल्ली वहीं पर थी। दूसरी तरफ राम को भीम के एक साथी की फोटो मिल जाती है। वो बाजार में उसके बारे में पूछताछ करता है। फिर अख्तर जेनिफर के घर पहुंचता है और वो छुप छुपा कर मल्ली से मिलने भी जाता है, पर वो मल्ली को वहां से निकाल नहीं पाता क्योंकि वो गवर्नर हाउस था और वहां बहुत सिक्योरिटी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं राम जिस आदमी को ढूंढ रहा था वो उससे पकड़ लेता है और वो उसे बहुत मारता है, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो अपने लीडर का नाम नहीं बताता। तभी वो आदमी राम के ऊपर एक सांप फेंक कर वहां से भाग जाता है। वो सांप बहुत जहरीला था और वो राम को काट लेता है। वहाँ एक आदमी उसे बोलता है, अगर इसका समय पर उपचार नहीं किया गया तो तुम सिर्फ 1 घंटे तक ही जिंदा रहोगे। राम की हालत बहुत खराब हो रही थी। तभी वहाँ अख्तर आता है और वो राम को घर ले जाकर कुछ जड़ी बूटी पिलाता है और उसे सुला देता है। राम में बोलने चलने की शक्ति नहीं थी। तभी अख्तर उससे बोलता है, मुझे रुकने का तो बहुत मन है, पर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम पर जाना है। दरअसल गवर्नर स्कॉट के घर में एक बच्ची कैद है, मुझे उसे छुड़ाने जाना है। तभी राम को पता चलता है कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो उसका दोस्त अख्तर ही है और उसका असली नाम भीम है। फिर हम देखते हैं भीम गवर्नर हाउस के अंदर एक बड़ी गाड़ी से दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। वो गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल देता है। तभी हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत सारे शेर और भेड़िए निकलते हैं और वो वहाँ सारे पुलिस ऑफिसरों पर अटैक कर देते हैं और भीम भी सबसे लड़ने लग जाता है। भीम मल्ली के पास पहुँचने वाला होता है कि तभी वहाँ राम आ जाता है और वो भीम को रोक देता है और फिर उन दोनों के बीच भी लड़ाई होती है। भीम राम को उसका साथ देने को कहता है, पर राम उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसके बाद राम भीम को अरेस्ट कर गवर्नर के पास ले जाता है और शर्त के अनुसार राम को स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है और राम यही चाहता था। स्पेशल ऑफिसर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि राम अब आम गोडाउन का इंचार्ज बन गया था। दूसरी तरफ गवर्नर के सामने भीम को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा था, पर भीम अपने घुटने नहीं देखता। फिर भीम को 2 दिन बाद फांसी देना तय होता है। राम तय करता है कि भीम को फांसी देने के लिए दूसरी तरफ ले जाकर फांसी देनी चाहिए और इसकी परमिशन वो गवर्नर से ले लेता है। राम चाहता था कि भीम की फांसी मल्ली के सामने दी जाए। जब वो फांसी देने वाली जगह पहुंचते हैं तो हम देखते हैं राम के चाचा ने भीम को रस्सी काटने के लिए एक ब्लेड थमा दिया है। भीम रस्सी काटने की बहुत कोशिश करता है। जब भीम फांसी की जगह पहुंचता है तो वहां मल्ली भी मौजूद होती है और उसके बाद वहां पर खूब एक्शन होता है। वो सब होने के बाद लास्ट में भीम को लगता है कि राम मल्ली को मारने जा रहा है और भीम राम को घायल करके मल्ली को वहां से ले जाता है। ये सब हो जाने के बाद गवर्नर राम को पकड़कर उसे जेल में बंद कर देता है। भीम जब वापस जंगल जाने के लिए छुपा होता है तभी वहां उसकी मुलाकात राम की प्रेमिका सीता से होती है। तब उसे पता चलता है कि राम भी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। भीम को पता चलता है कि 15 साल पहले राम के माँ बाप की अंग्रेजों से लड़ते समय मौत हो गई थी। राम के पिताजी एक फ्रीडम फाइटर थे और वो अपने स्कूल में हिंदुस्तानियों को बंदूक चलाना सिखाते थे। जब अंग्रेजों ने उनके ऊपर हमला किया तो उनके पास सिर्फ एक राइफल और कुछ कारतूस थे। वो उस एक राइफल से बहुत देर तक उनका मुकाबला करते हैं। जब उन्हें गोली लग जाती है तो वो राम को बुलाकर बोलते हैं कि हम जब एक बंदूक से इतनी देर तक लड़ सकते हैं तो जब सब लोगों के पास बंदूक होगी तो हम अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल देंगे। और वो राम से कसम लेते हैं कि तुम मेरा ये काम पूरा करोगे। इसी वजह से राम को स्पेशल ऑफिसर बनना था। ये सब सुनने के बाद भीम सीता से कहता है, तुम यहीं रहो, मैं जाकर राम को यहीं लेकर आऊँगा। क्योंकि सीता को लेटर मिला था कि 2 दिन बाद राम को फांसी दी जाने वाली है, इसीलिए वो विशाखापट्टनम से कोलकाता आई थी। वहाँ राम को जेल में बहुत टॉर्चर और मारा जा रहा था। उसी बीच भीम जेनिफर की मदद से गवर्नर हाउस में घुस जाता है और राम को वहाँ से निकालने में भी कामयाब हो जाता है और राम को अपने कंधे में उठाकर वहाँ से भागता है। राम के पैर में चोट लगी थी, वो चल तो सकता था पर भाग नहीं सकता था। जब वो भाग रहे थे तो स्कॉट के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कंधे में बैठा राम और चलता हुआ भीम उन ऑफिसरों से बहुत लड़ाई करते हैं और वहां से बचकर एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। भीम राम को जड़ी बूटी देता है
लेकिन तभी फिर वहां स्कॉट के ऑफिसर आ जाते हैं और वो भीम के ऊपर बंदूक तान देते हैं। तभी हम देखते हैं एक तीर ऑफिसर के सीने में लगती है। तब दिखाया गया कि राम ने भगवान का रूप ले लिया है। भीम जिस सेफ जगह राम को लेकर आता है वो दरअसल भगवान राम का मंदिर होता है। राम के कपड़े में बहुत खून लग गया था, इसलिए वो वहां लहरा रहे कपड़े पहन लेता है और मंदिर से ही उसे धनुष मिलता है। उसके बाद वहां बहुत एक्शन हुआ, ये एक्शन देखने वाला था। दोनों बहुत जबरदस्त एक्शन करते हैं। सबको मारने के बाद वो गवर्नर के घर जाते हैं, जहां वो एक बहुत बड़ा विस्फोट करते हैं। उस विस्फोट में गवर्नर और उसकी वाइफ की मौत हो जाती है और भीम अपने सारे हथियार को राम के सामने रख देता है। फिर लास्ट में एक सॉन्ग में दिखाया जाता है कि मल्ली अपनी माँ के पास पहुंच चुकी है। राम उनके गांव में बहुत सारा गोला बारूद लेकर पहुंचता है और सीता भी उसके साथ होती है, जैसे भीम ने उसे वादा किया था। और जेनिफर भीम के साथ रहने लगी है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमने आपको मूवी की स्टोरी लाइन थोड़ी बहुत समझा दी, मगर ये फिल्म काफ़ी अच्छी है और इसमें जो एक्शन है वो काफ़ी कमाल का है, इसलिए आप ये मूवी देखने ज़रूर जाएं।